आज हम सीखेंगे शब्द रूप मुनि। मुनि आप इस शब्द को देख सकते हैं, न पर छोटी की मात्रा है, इसीलिए इसको ईकारांत शब्द भी कहते हैं। ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द रूप है, शब्द है, ये आप समझते हैं। और ईकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ई हो। तो यहाँ देख रहे हैं छोटी ई है, तो यहाँ भी छोटी ई है, तो इसलिए इस शब्द के लिए कहा गया है कि ये पुल्लिंग शब्द है और ईकारांत शब्द है। तो इस शब्द के रूप हम आज सीखेंगे। तो किसी भी शब्द रूप में, जैसा कि आपको पता है, तीनों वचन होते हैं और प्रथमा से संबोधन तक ये विभक्तियां हैं। विभक्ति चिन्ह आप लोगों को पता है। प्रथमा में जो है वो ने, द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के लिए, षष्ठी का, के की, सप्तमी में पर, और संबोधन के लिए होता है हे, रे, अरे के लिए। तो अभी शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति, और इनका अर्थ भी हम देखते जाएंगे कि क्या होगा। तो प्रथमा में जो मुनि शब्द है उसके रूप होंगे मुनि ही, मुनि, मुनयः। देखिए, एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी शब्द के रूप जब आप बोलते हैं तो उच्चारण आप कैसे कर रहे हैं। जैसे मात्राएं हैं वैसे ही उच्चारण करेंगे तो उनको याद करना भी आसान है और बिना गलती के लिखना भी आसान है। तो ध्यान देंगे उच्चारण पर। मुनि ही, मुनि, मुनयः। तो इसमें इसका अर्थ कैसे होगा। प्रथमा में हम देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह या तो होता नहीं है या ने होता है। तो मुनि ही का मतलब एक मुनि ने। द्विवचन में मुनि का मतलब दो मुनियों ने, और मुनयः का मतलब बहुत सारे मुनियों ने। अब द्वितीय विभक्ति देखते हैं। मुनीम, मुनि, मुनीन। तो मुनीम मतलब मुनि को। मुनि ये द्वितीय विभक्ति का अगर रूप होगा, द्विवचन रूप, तो इसका अर्थ होगा दो मुनियों को, और मुनीन बहुत सारे मुनियों को। तृतीय विभक्ति देखते हैं। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। एक मुनि के द्वारा या एक मुनि से, दो मुनियों के द्वारा, बहुत सारे मुनियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, बहुत सारे मुनियों के लिए। पंचमी विभक्ति। मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। एक मुनि से दूर होने के लिए, दो मुनियों से अलग होने के लिए, और बहुत सारे मुनियों से दूर होने के लिए। षष्ठी विभक्ति देखते हैं। मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम। तो मुने एक मुनि का, दो मुनियों का, बहुत सारे मुनियों का। सप्तमी विभक्ति। मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। एक मुनि पर, दो मुनियों पर, बहुत सारे मुनियों पर या बहुत सारे मुनियों में। संबोधन। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। तो ये संबोधन के लिए होता है। जब किसी को बुलाते हैं तो हम हे मुने ऐसे कह के बोलते हैं। तो इस तरह से ये मुनि ईकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप हमने यहाँ सीखे। उनका वाक्य में प्रयोग करते हुए विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा, उनके अर्थ कैसे बदलेंगे विभक्ति के अनुसार, आज ये मैंने आपको बताया है। अब एक बार ध्यान देंगे कि लिखते हुए हमें कहाँ कैसे याद करें और कैसे ध्यान रखना है। वैसे तो उच्चारण से स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से भी ध्यान देंगे कि कहाँ किस शब्द में छोटी मात्रा लगी हुई है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो अब ध्यान देंगे, पहले देखेंगे कि किन किन शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है। तो देख रहे हैं हम प्रथमा में एक वचन और बहुवचन में, उसके बाद तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, और पंचमी में एक वचन और बहुवचन में, उसके बाद षष्ठी एक वचन और द्विवचन में, सप्तमी द्विवचन में, और संबोधन में बहुवचन में। तो ये गिनती के शब्द हैं जो हमें, जब हम बार बार इसको जब पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ विसर्ग आएंगी तो वो हमें याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि बड़ी की मात्रा कहाँ लगी हुई है। अब मुनि जो मूल शब्द है उसमें छोटी की मात्रा है, लेकिन शब्द रूप में कहाँ कहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन और बहुवचन,
उसके बाद आप देखिए षष्ठी बहुवचन में, उसके बाद संबोधन द्विवचन में। तो जहाँ जहाँ द्विवचन में हम ध्यान देंगे कि द्विवचन में प्रथमा, द्वितीया, संबोधन, इसमें सेम शब्द आया हुआ है, तो ये इसमें हर जगह बड़ी की मात्रा लगी हुई है द्विवचन में, और द्विवचन में कहीं भी बड़ी की मात्रा नहीं है। एक वचन में हम ध्यान देंगे कि बड़ी की मात्रा कहाँ लगी हुई है, कहीं नहीं लगी हुई है। बहुवचन में ध्यान देंगे बड़ी की मात्रा है द्वितीय विभक्ति में और उसके बाद षष्ठी विभक्ति में। तो ये बहुत आसान है ध्यान करना कि कहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, कहाँ विसर्ग वाले शब्द हैं। उसके अलावा सब जगह छोटी ई की मात्रा है और छोटे ऊ की ही मात्रा है सारी जगह, बड़े ऊ की मात्रा कहीं नहीं है मुनि शब्द में। तो आशा है कि आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, और अब आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो उच्चारण करते हुए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि छोटी की मात्रा है तो आप शॉर्ट साउंड में बोलेंगे उसको, और बड़ी की मात्रा है तो लंबी आवाज़, लंबा उसको लेके जाएंगे मात्रा को।